काफी लाठियां बरसाई गई थी, सलामी ठोक रहे थे कि देश के किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। हम तो आंदोलन के माध्यम से आए, हम तो लाठियों चार्ज के और रबड़ गोले और आंसू गैस का सामना करके हम विधायक बनने हैं। तो झारखंड का एक लड़का है जो जीप में खड़ा होता है और भाषण देता है और उसे सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। उसे किसी मंच की जरूरत नहीं है। 30 साल का एक युवा जो छात्र से एक विधायक तक का सफर तय करता है। 30 साल का ये लड़का जिसे अब टाइगर की उपाधि दी जाने लगी है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे लड़के की जो झारखंड में उभरते हुए राजनीतिक का एक चेहरा बन चुका है, जिसने आसू, बीजेपी और एनडीए के घटक दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। तो जयराम महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1994 को हुआ है। इनके पिताजी अलग झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। ये इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। जयराम महतो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुए, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। बात है 2022-23 की, जब झारखंड में छात्र आंदोलन बहुत ही तेजी से उभर रहा था और उसमें इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। 2022-23 में झारखंड में पेपर लीक का मामला बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा था। उसी समय इनकी राजनीति उभर करके आती है एक छात्र नेता के रूप में। इन्होंने उस समय मुखर होकर के अपनी आवाज़ को रखा। इन्होंने सोशल मीडिया पर भी अच्छा रिस्पॉन्स कमाया है। इंस्टाग्राम में भी 3 से 4 लाख इनका फॉलोअर हो चुका है। फेसबुक में भी इसी तरह 3 से 4 लाख फॉलोअर हो गया है और इनके प्रत्येक वीडियो पर लाखों की व्यू आती है और लाखों लाइक आते हैं। एक यह भी कारण है कि यह इतने तेजी से चर्चित हुए हैं। जिस तरह से इनका रैली करने का तरीका है वो आज तक किसी नेता का नहीं रहा है। इन्हें किसी स्टेज का जरूरत नहीं है। ये जिस जीप में आते हैं उसके छत पर खड़े हो जाते हैं और उसी के छत पर खड़े होकर के लाखों की भीड़ को संबोधित करते हैं। और वो कोई प्रायोजित भीड़ नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि कोई लोभ लालच में या किसी को कोई भाड़ा दे करके या किसी को कोई सुविधा दे करके वहां तक पहुंचाया गया हो या 10 पार्टी मिल करके उसे आयोजित कर रही हो। उनका जो संबोधन होता है उनकी अकेली पार्टी के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उन्हें कोई भी स्टेज का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी टेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई बड़ा लाउड स्पीकर का, बड़ा स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपनी ओपन जीप में आते हैं और वहीं से भीड़ को संबोधित करते हैं और पूरा भीड़ अपना मोबाइल निकाल करके उनके भाषण को रिकॉर्ड करता है और उनके भाषणों को ध्यान से सुनता है। इन्होंने पहले JBKSS नाम की पार्टी बनाई। किसी कारणवश उसे राजनीतिक चिन्ह ना मिल पाया तो इन्होंने JLKM बनाई, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जनता की बात को सुनना और जनता को अपनी बातों को समझाना राजनीति में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात जयराम महतो और उनकी पार्टी बखूबी तौर से जानती है। राजनीति में आने से पहले ये छात्र नेता थे। छात्र नेता से पहले की भी इनकी एक कहानी है। इनके जो मित्र हैं, यानी कि जो छात्र का संगठन है, गरीबों की बातों को सुनता और अपने ढंग से इसका निवारण करता। इन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के खिलाफ भी आंदोलन किया। जमीन अधिग्रहण बड़े बड़े फैक्ट्रियों के द्वारा जो किया गया और उसके बदले में नौकरी नहीं दी गई, उस पर भी इन्होंने बहुत ही मुखर होकर के आंदोलन किया और बहुत सारे लोगों को मुआवजा भी दिलवाया। हाल ही में लोकसभा का चुनाव भी हुआ और इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व गिरिडीह लोकसभा से किया और अकेले बिना किसी गठबंधन के 3 लाख से अधिक वोट लाए। वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद विधानसभा चुनाव में ये 71 सीटों पे अपना प्रत्याशियों को उतारते हैं। झारखंड में कुल 81 सीट है और 71 सीट पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा और इनकी पार्टी ने भी अहम भूमिका निभाई इस चुनाव में। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले इनकी पार्टी में। बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन वापस कर दिया। डुमरी जो ऐसी विधानसभा है जिस पर जगन्नाथ महतो का गढ़ बहुत समय से रहा है। कोविड के कारण जगन्नाथ महतो का स्वास्थ्य बिगड़ता है और उनका निधन हो जाता है। डुमरी विधानसभा का सीट खाली हो जाता है। तो इसके बाद जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना दिया जाता है। टाइगर जयराम महतो
वहीं से जीत करके आए। ऐसा क्या इन्होंने किया जो कुर्मी वोटर हैं, ओबीसी वोटर हैं, इनकी बातों से प्रभावित हुए और इनके साथ चल दिए। तो जो 2022-23 का आंदोलन था, इसमें बहुत मुखर होकर के इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इन्होंने अपनी 2 जगह से दावेदारी पेश की, एक डुमरी विधानसभा और एक बरमो विधानसभा। बरमो में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बिना किसी गठबंधन के दूसरे स्थान पर आए और डुमरी से चुनाव लड़ते हैं। जयराम महतो को वहां से जीत मिल जाती है और लमसम 10,000 के अंतरों से वो जीतते हैं। इनकी पार्टी अकेले 12 लाख से ज्यादा मत लेकर के आई है। अब जो जयराम सदन के बाहर गरजता था, वो टाइगर बनकर अब सदन के अंदर गरजेगा। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आई। आसू के सुप्रीमो के साथ इंटरव्यू किया गया, यानी कि सुदेश महतो, कि जयराम महतो इस बार चुनाव में वो किस रूप से देख रहे हैं। तो शायद उन्होंने उस समय उन्हें कम आंक लिया था या उनका आकलन ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। मांडू विधानसभा एक परिवार का गढ़ रह चुका है। स्वर्गीय टेकलाल महतो यहाँ से बहुत बार विधायक बन चुके हैं और लगातार 3 बार जेपी पटेल यहाँ से विधायक रह चुके हैं। मेन टक्कर जो थी आसू, कांग्रेस और जयराम महतो की पार्टी में थी। तो जयराम महतो की पार्टी अकेले 70,000 से ज्यादा वोट लेकर के आती है यहाँ पर, और आसू के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत तो मिलती है लेकिन बहुत ही कम वोटों से जीत मिलती है। इस बार विधानसभा चुनाव में आसू को एनडीए की तरफ से मात्र 10 सीट मिला था, उसमें से मात्र एक ही सीट मांडू विधानसभा की आसू जीत पाई है, वो भी बहुत ही कम वोटों के अंतरों से। हाल ही में जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आया, उससे तो यही लगता है कि 2024 से ज्यादा 2029 का चुनाव जो विधानसभा का है वो दिलचस्प होगा। हो सकता है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें 1-2 प्रत्याशी जयराम महतो के पार्टी से लोकसभा तक का भी सफर तय कर लें। यहाँ तक कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ा उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और आसू जैसे बड़ी पार्टी, जो एक पुरानी पार्टी है, जो बहुत समय से छात्रों के साथ मिलकर के अपनी राजनीति को कर रही है, आसू जो नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसी नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और उसका भी यही मोटो था कि उन्होंने स्टूडेंट की राजनीति की थी और जयराम महतो भी स्टूडेंट की राजनीति कर कर उभरे हैं। जयराम महतो जो बीजेपी और आसू के खिलाफ बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। जेएमएम के तरफ इनका रुख थोड़ा नरम रहता है, परंतु बीजेपी और आसू के तरफ इनका रुख बहुत ही ज़्यादा कड़ा रहता है। खासकर ये बाहरी लोगों पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भड़कते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रोचक है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। परंतु इससे नुकसान किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है, एनडीए को हो रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन को हो रहा है, जिसमें जेएमएम कांग्रेस है और एनडीए में बीजेपी और आसू है। इस बार का जो चुनाव देखा गया 2024 का आम चुनाव जो विधानसभा का हुआ, इसमें इन्होंने एनडीए को काफी नुकसान पहुंचाया है। इनका जो वोट बैंक है वो आसू का जो वोट बैंक है, दोनों एक समान है। इनका वोट बैंक कुर्मी समाज है और आसू का भी वोट कुर्मी समाज है। इनका फोकस ओबीसी वोटर पर है और आसू और बीजेपी का भी फोकस ओबीसी वोटर पर है। परंतु जेएमएम को इनके चुनाव लड़ने से फायदा बहुत हुआ, क्योंकि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है एनडीए का। सीटों में गिरावट आई है, जहां 3 से 4 आसू के विधायक थे वो घटकर अब 1 हो गया है। जहां 25 से 26 बीजेपी के विधायक थे वो अब घटकर के 21 हो गई है। झारखंड में आपने सुना होगा बहुत सारे टाइगर के बारे में। कभी कोई जगन्नाथ महतो को टाइगर बोलता है, कभी हेमंत सोरेन को टाइगर बोलता है, यहाँ तक कि कोल्हान का टाइगर चंपी सोरेन को कहा जाता है। इस बार के चुनाव में एक ही टाइगर की चर्चा थी, जयराम महतो, जिन्हें उपाधि दे दी गई है अब टाइगर जयराम के नाम से। जिस तरह वो सदन के बाहर गरजते थे, क्या सदन के अंदर भी उसी तरह गरजेंगे? वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हमारे
चैनल पर आता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद दोस्तों।